अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज सुबह का आगाज़ जो हो रहा है वो धुंध के साथ हो रहा है। और बाहर देखें कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। कैमरे में इतना नहीं लग रहा लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़। और मेरे फ्रेंड जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके जाने के साथ ही व्लॉग भी शुरू कर दूँ, क्योंकि धुंध पड़ी हुई थी और मुझे सर्दियाँ बहुत 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 ज़्यादा पसंद हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मज़े लूँ सर्दियों के। हम मुझे खड़े होकर देख रहे कि अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो चलो ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने काम भी शुरू कर दिया है सुबह सुबह। ये देखिए मैंने यहाँ पे सुबह सुबह मशीन लगा ली हुई है, क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं सर्दियों के और वो फिर सारा दिन खुश्क ही नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह मशीन चला ली हुई है कि जो कपड़े हैं ना वो शाम तक अच्छे से खुश्क हो जाएँ। वैसे तो आज धुंध पड़ी हुई है, स्पिन तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो थोड़े गीले गीले से रहते हैं ठंडे ठंडे से, तो इसलिए। और ये इतना मैस सुबह इसीलिए होता है कि टावल्स पड़े होते हैं यहाँ पे, सारा कुछ नाश्ता किया होता है यहाँ पे। तो बाकी ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मैंने मोटर चलाई हुई थी। रूम तो मैं बेडशीट वगैरह सेट कर गई थी, लेकिन मैंने ब्लैंकेट खुला ही रहने दिया था ताकि बेडशीट ठंडी ना हो, मैंने फिर लेटना है। तो बस अब मशीन चल रही है, मैं मोटर बंद कर कर लेट जाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं देख लूँगी कपड़े जो धुले होंगे। नींद मुझे नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहा के फ़्रेश हो चुकी हूँ। मैंने सोचा कि मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे दोपहर तक, और फिर दोपहर में सो जाऊँगी, क्योंकि गीले बालों से नींद नहीं आती है। हेयर ड्रायर जो है वो ख़राब हो चुकी है। कल शेखोपुरा से लेनी थी, लेकिन ये हुआ कि मार्केट नहीं जाया गया, तो इसलिए वो भी अब पेंडिंग है। कभी गए फैसलाबाद या शेखोपुरा तो फिर वहाँ से लेंगे। तो अब मुझे लग रही थी भूख। वैसे तो मैं हीटर चला के बैठी हुई थी क्योंकि सर्दी काफ़ी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में सिर्फ चाय पी थी। दिल तो अब भी कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, पराठा खाऊँ, लेकिन ये है कि पराठा मैंने सोचा कि मैं दोपहर में खा लूँगी और चाय मैं इतनी जल्दी दोबारा नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं दिन में बहुत चाय पीती हूँ। और मैंने सोचा कि अब दोपहर को मैंने फिर पीनी है, तो अब नहीं पीती हूँ मैं। इसलिए अब मैं सिर्फ जो है ना वो ब्रेड खाऊँगी। ब्रेड गर्म करके जैम लगा के मैं खा लूँगी। तो चलें, चलें खाएँ। मैं ब्रेड का एक पीस गरम करके उसके ऊपर जैम लगा के ले आई हूँ, और मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसे खाना पसंद है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे खाना बहुत पसंद है। मैं ब्रेड के ऊपर बटर लगा के उसको तवे के ऊपर अच्छे से गरम कर लेती हूँ, और जब वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो मैं उसके ऊपर जैम लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हीटर भी चला लिया है, क्योंकि मैं सोचा कि मेरे बाल जो थोड़े बहुत हैं वो हीटर के आगे और ड्राई हो जाएँ, फिर मैं सो जाऊँगी। मशीन जो सुबह से चल रही थी वो मैंने अब बंद कर दी है, मतलब 2 दफ़ा उसमें कपड़े धुल चुके हैं, तीसरी दफ़ा डालने थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उठ जाऊँ फिर ही डालूँगी, क्योंकि वैसे भी आज जो हैं कपड़े बाहर तो सुखाए नहीं जाने, क्योंकि धुंध पड़ी हुई है, तो अंदर ही सुखाने हैं, तो वो जब मर्ज़ी उनको मैं स्पिन करके डाल दूँगी धो के। तो अब खाते हैं और फिर मैं सो के उठ के आप लोगों से मिलूँगी। मेरा लंच प्लस डिनर जो है वो मैं करने लगी हूँ, और पराठे के साथ मैं खाऊंगी अचार, और यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी चाय, और इसके बगैर तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है। तो इसको भी मैंने चला लिया है, तो खाते हैं फ़ौरन वरना ठंडा हो जाएगा। मैंने अभी अपने हेयर स्ट्रेट किए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी एक बात शेयर करूं कि मैं जब भी अपने हेयर स्ट्रेट करती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है ना वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। मेरी पर्सनैलिटी को चार चाँद लगाने वाली जो चीज़ है ना वो मेरे हेयर्स ही हैं। तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि जितनी भी लड़कियां हैं सबके हेयर जो हैं उनके पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैं अपने हेयर्स की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मुझे घर पे भी अपने हेयर्स को स्ट्रेट रखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नॉर्मल रूटीन में भी अपने हेयर्स जो है वो स्ट्रेट कर लेती हूँ। और आज तो वैसे ये था कि मैंने अपने फ्रेंड्स की तरफ जाना था, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट किए हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में भी मेरी ये रूटीन है कि मैं शावर के बाद अपने हेयर्स ज़रूर स्ट्रेट करती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे हेयर्स ख़राब नहीं होते हैं। और ये तब होता है जब आप सीरम यूज़ करके हीट रेजिस्टेंट स्प्रे यूज़ करके अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं, अपने हेयर की केयर करते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं, तो आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, जितना मर्ज़ी आप स्ट्रेट करें। तो जी, अब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक।
तो जी अपने फ्रेंड्स की तरफ जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है, बहुत लाइट पिंक सा किया। अब ये समझे कि मैंने मेकअप किया ही नहीं, मतलब मैंने ऐसा मेकअप किया है। और साथ मैंने ये ओवर साइज स्वेट शर्ट पहनी है, साथ मैंने ब्लू जीन्स पहनी है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो शावर ले रहे हैं, तो शावर लेके रेडी होंगे, फिर वो मुझे ड्रॉप कर जाएंगे क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है। तो वो मुझे ड्रॉप कर जाएंगे और वापसी पे वो मुझे पिक कर लेंगे। और ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, मतलब हम सेम स्कूल से पढ़े हैं, 5th क्लास से लेके 10th तक। और उसके बाद हम लोग फैसलाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ पे ये हॉस्टल में रहती थी। कॉलेज हमारे डिफरेंट थे, लेकिन उनके जो कॉलेज की एकेडमी थी मैंने वो ज्वाइन की हुई थी, तो इसलिए रोज़ मुलाकात हो जाती थी। फिर हम लोगों ने जो था ग्रेजुएशन हम लोगों ने सेम यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद वो लोग वापस यहाँ पे आ गए और ग्रेजुएशन के टाइम में वो 4 साल मतलब हमारे घर पे हमारे साथ रही थी तीनों सिस्टर्स। और उसके बाद वो लोग वापस आ गई थी अपने इस एरिया में, इस सिटी में। और मैंने एमफिल स्टार्ट कर दिया था, और एमफिल के बाद ऐसा हुआ कि मेरी शादी इसी सिटी में हो गई जहाँ पे वो लोग रहती हैं। तो पहले एक दफ़ा मैं मिल चुकी हूँ शादी के बाद उनसे, तो आज तब मैं थोड़ी देर के लिए गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो आज मैं थोड़ा टाइम के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए जा रही हूँ, तो काफ़ी गपशप हो गई। तो जी हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और आज मैंने ग्रे पहना है और आज इन्होंने ब्लैक पहना है। तो चलते हैं क्योंकि रास्ते से मैंने पहले कुछ खाना भी है, फिर हमने जाना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े फ़्राइज़ ले रहे हैं, और इनके फ़्राइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। वैसे मुझे ये था कि मैं बर्गर खाऊंगी, लेकिन अभी भूख भी इतनी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी बस हल्का फुल्का फ़्राइज़ खा लेती हूँ। तो साथ चिकन समोसी आई थिंक, तो वो थोड़ी बहुत खा लूँगी मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर उनके घर जाऊँगी तो थोड़ा खा पी के जाऊँ, ये ना हो आगे से भी कुछ खाने को ना मिले। जस्ट किडिंग। इसके नीचे समोसियाँ भी थी जो कि मैंने देखी ही नहीं है, तो ये देखें। आप नहीं खाएंगे? ओह अच्छा जी। तो फ्रेंड की तरफ से तो मैं वापस आ चुकी हूँ, और वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी गपशप की, काफ़ी देर के बाद हम लोग ऐसे इकट्ठे बैठे थे, तो काफ़ी मेमोरीज़ थी जिनको रिकॉल किया। और अब हम लोग गोर में भी आए हैं, सुबह नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो यहाँ से ले रहे हैं मेरे हस्बैंड। और काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 11 बज रहे हैं, और यहाँ से वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ खाना है। तो मैं तो फुल हूँ क्योंकि मैं घर से खा के आई हूँ, घर से मतलब अपने फ्रेंड के घर से खा के आई हूँ। और मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं की कि मतलब प्राइवेसी के वजह से ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर जाके व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बनाया था।